ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र, जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है, उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूंगा। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव को नमस्कार करके मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव कवच का वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठे, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंदमय भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण है। इस तरह उनका चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रहें। फिर षडक्षर न्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नांकित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करे। उनका दिव्य नाम जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद धन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा, जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला बिहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या, वर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, चतुर्मुख त्रिलोचन है, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण कर रखा है तथा जो चतुर्भुज हैं, वे नीलकांति भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भाल नेत्र मेरे ललाट की, भग नेत्रधारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। श्रुति, गीत, कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपोलों की, पंचमुख मुख की तथा वेद जीव की रक्षा करे। नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिनाक पानी मेरे दोनों हाथों की, धर्मबाहु दोनों कंधों की तथा दक्ष यविध्वंसी मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। गिरीन्द्र धनवा मेरे पेट की, कामदेव की नासक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरी नाभि की तथा धुर जटी मेरी कटी की रक्षा करे। कुबेर मित्र मेरी दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंगव केतु दोनों पिंडलियों की और सुरवंध चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करे। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करे। वामदेव मध्य पहर में मेरी रक्षा करे। त्र्यंबक तीसरे पहर में और वृषभ ध्वज दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करे। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करे। शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करे। स्थानु बाहर रहने पर मेरी रक्षा करे। पशुपति बीच में मेरी रक्षा करे और सदाशिव सब ओर मेरी रक्षा करे। भुवनैक नाथ खड़े होने के समय, प्रथम नाथ चलते समय,
वेदांत वेद बैठे रहने के समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करे। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करे। त्रिपुरारी शैलादि युगों में और उदार शक्ति मृगव्याध वनवासादि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करे। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करे। भगवान मृड मुझ पर आतताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000 लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अछौहिनी सेनाओं का अपनी घोर कुठारघात से वेदन करे। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलयाग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे, और जिनका पिनाक धनुष चीता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि सिंह जंतुओं को संशस्त्र करे। वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह, अपयश, उत्पाद, संताप, विश्व, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोकों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गुण तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निस्संग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण सच्चिदानंद धन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाश में तेजस स्वरूप हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र, भद्रावतार, दुख दावाग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खड्वांग, खड़ंग ढाल, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष, वान, गदा, शक्ति, विंदीपाल, तोमर, मूसल, मुदगर, पट्टीस, परशु, परीद, भुशुंडी, शतघ्नि और चक्र आदि आयुधों से के द्वारा भयंकर हाथों वाले, हजार मुख और दंष्ट्रा से कराल, विकट अट्टहास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल, हार, कंगन तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुरनाशक, भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विष को गले में भूषण रूप में धारण करने वाले तथा सब ओर मुख वाले शंकर, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रज्वलित होइए, प्रज्वलित होइए। मेरे महामृत्युंजय भय का तथा मृत्यु के भय का नाश कीजिए, नाश कीजिए। रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभ आदि भीतरी तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड़ग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खड़वांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मुसल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और वानों के द्वारा बींध डालिए, बींध डालिए।
आप मेरे हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कुष्मांड, बेताल, मारियों और ब्रह्म राक्षसों को संशस्त्र कीजिए, संत्रस्त कीजिए। मुझको अभय दीजिए, अभय दीजिए। मुझ अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृषा का निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिए, आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्र्यंबक सदाशिव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार यह वरदायक शिव कवच मैंने कहा है, यह संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं भी भय नहीं होता। जिसकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरणासन्न हो गया है, अथवा जिसे महान रोग ने मृतक सा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का नाश करने वाला और सौमंगल को बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है अथवा सुबह और शाम पाठ करता है, वह देवताओं से भी पूजित होता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूहों और उपपातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव को पा जाता है। वत्स, तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धापूर्वक धारण करो, इसकी पाठ करो। इससे तुम शीघ्र और निश्चय ही कल्याण के भागी हो जाओगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभु नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।